और अब बंगाल चुनाव पर हमारी खास पेशकश मां माटी मानुष किसके साथ। हालांकि चुनाव 5 राज्यों में हुए, लेकिन देश की नजर बंगाल पर है। बंगाल जो इंडिया ब्लॉक का सबसे मजबूत किला है, जो इसी मां माटी मानुष के नारे के साथ पिछले 15 साल से अभेद बना रहा। क्या इस बार वहां सत्ता बदलने वाली है? अपने जीवन की सबसे मुश्किल राजनीतिक लड़ाई को दीदी के अपने पक्ष में बदल पाने में कामयाब होंगी, या पहली बार भय नौए भरोसा जीतने वाला है? बंगाल को लेकर सियासी नब्ज बढ़ी हुई है। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर आज ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। दीदी ने एग्जिट पोल को भ्रामक बताया, बीजेपी केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और एग्जिट पोल से उलट 226 से ज्यादा सीटें जीतकर चौथी बार सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। लेकिन बीजेपी गदगद है। हालांकि एग्जिट पोल के दावे बहुत भरोसेमंद साबित हुए हों, ऐसा भी नहीं, इसलिए उत्सुकता घबराहट दोनों बरकरार है। देखिए, 4 मई दीदी गई या फिर वापस आई। अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है मोदी जी का नेतृत्व। আমরা 200-300 পেয়ে যেতে পারি, 226 क्रॉस করব 2026 कि इससे खुली लोकतंत्र की लूट क्या हो सकती है। मुझे उम्मीद है इन प्रदेशों में ये हारेंगे, अपने अंदर सुधार लाएंगे और संविधान के रास्ते पे चलेंगे। मैं 4 तारीख का इंतजार करूंगा और देखूंगा उसके आधार पर क्या नतीजे आते हैं। अपनी अपनी ढपली, अपने अपने राह। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल आए हैं, उसे लेकर राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हैं पश्चिम बंगाल पर, जहां दीदी वापसी करेंगी या फिर बीजेपी दीदी का किला ढा देंगी, इस पर नजरें जमी। सबके जहन में एक ही सवाल है, 5 राज्यों के एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट साबित होंगे? पश्चिम बंगाल को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़ों से बीजेपी और टीएमसी दोनों का जोश आई। टीएमसी फिर से सरकार बनाने को उत्साहित है, वहीं बीजेपी पहली बार कमल खिलाने की तैयारी में, क्योंकि 7 एग्जिट पोल में से 5 में बीजेपी को बढ़त दिखाई गई। मैट्रिक्स की डेटा के मुताबिक टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं, वहीं बीजेपी 146 से 161 सीटें हासिल कर सकती है, यानी मुकाबला कांटे का है। चाणक्य स्ट्रेटेजीज के मुताबिक टीएमसी 130 से 140 पर सिमट सकती है, जबकि बीजेपी 150 से 160 सीटों के साथ बहुमत हासिल कर लेगी। पीपल्स पल्स का डेटा कहता है कि टीएमसी पूर्ण बहुमत हासिल कर लेगी और 177 से 187 सीटें हासिल करेगी। बीजेपी 95 से 110 पर सिमट जाएगी। पोल डायरी ने टीएमसी को 99 से 127 और बीजेपी को 142 से 171 सीटें दी। प्रजा पोल टीएमसी को 85 से 110 और बीजेपी को बहुमत 178 से 208 सीटें दे रही। पी मार्क भी बीजेपी की सरकार बनाता दिखाई दे रहा है, जिसके डेटा के मुताबिक टीएमसी 118 से 138 और बीजेपी 150 से 175 सीटें हासिल कर लेंगी। जनमत पोल टीएमसी की सरकार बना रहा है, जो टीएमसी को 195 से 205 और बीजेपी को 80 से 90 सीटें दे रहा है। सहमत नहीं हूँ, वो ये पूरा गेस वर्क है, इसे कुछ सच निकल के नहीं आता है। मैं एग्जिट पोल से सहमत नहीं हूँ। मैं ज्यादा एग्जिट पोलों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि एग्जिट पोलों में, बहुत सारे एग्जिट पोलों में दिखाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 170 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही जोरदार दमदार सरकार बनेगी। बीजेपी ने अयोध्या से ऐलान किया था कि 405 सीटें जीतेंगे और अयोध्या ही हार गए। जिन्होंने जहां से तय किया हो, और अयोध्या की हार केवल हार नहीं उनके लिए, उनकी कम्युनल पॉलिटिक्स, उनके बांटने की पॉलिटिक्स, दरारवादी पॉलिटिक्स, नकारात्मक पॉलिटिक्स, उसका अंत अयोध्या ने किया था। मुझे उम्मीद है इन प्रदेशों में ये हारेंगे, अपने अंदर सुधार लाएंगे और संविधान के रास्ते पे चलेंगे। एग्जिट पोल पर पार्टी नेताओं को संदेह भी है, लेकिन खुद की पार्टी के जीत के दावे भी। बीजेपी नेता भले ही एग्जिट पोल को एग्जैक्ट नहीं मानते, फिर भी उनका दावा है कि इस बार बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। वहीं गुरुवार को ममता बनर्जी ने अपना एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि बंगाल में फिर से टीएमसी सरकार बनाने जा रही है। আমরা 200-300 পেয়ে যেতে পারি, 226 क्रॉस করব 2026 মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে, আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে। আমি নিশ্চিন্ত করে বলে যাচ্ছি, মা মাটি মানুষ জিন্দাবাদ, মা মাটি মানুষ ধন্যবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস ধন্যবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, ঝোড়া ফুল জিন্দাবাদ,
এবং জয় বাংলা, বাংলার জয় হবেই, বাংলা করবে জয়। पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल ने बीजेपी के लिए पॉजिटिव संकेत तो दिए ही, लेकिन वो सीटों में कितने कन्वर्ट होंगे इसे लेकर संदेह बना हुआ है, क्योंकि ऐसा बहुत कम हुआ है जब एग्जिट पोल पूरी तरह एग्जैक्ट साबित हों। इसलिए विपक्षी दलों के साथ साथ बीजेपी नेता भी संशय की स्थिति में हैं। पोल ठीक है, मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ, 180 प्लस बीजेपी, लेकिन जो अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है मोदी जी का नेतृत्व। नहीं दादा, जिस तरह से हिंदू खोल के वोट किया। बंगाल में एग्जिट पोल की रिजल्ट की इतिहास अच्छी नहीं है, बहुत सफल नहीं रहे हैं। उसके लिए कहीं तो कुछ गलतियां होती थी, लेकिन जो गलतियां होती थी फिर आके जब रिजल्ट उसके विपरीत था, जो एग्जिट पोल थी उसके विपरीत जब होता था, तब ये एग्जिट पोल जो करते थे उनके अगेंस्ट हम लोग कुछ नहीं है, लेकिन वो आके माफी भी नहीं मांगते हैं कि हाँ ये क्या। कई बार ऐसा हुआ है जब एग्जिट पोल के विपरीत चुनावी नतीजे आए। यही वजह है कि टीएमसी और बीजेपी दोनों दल अपने अपने हिसाब से सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेताओं का दावा है कि वो जमीनी रिपोर्ट के मुताबिक 4 मई का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव नतीजे इसी दिन आएंगे। ये एग्जिट पोल बेसलेस, मोस्ट ऑफ देम आर बेसलेस। आप उनको उसको जो दिखा रहा है उसका 2000 लास्ट टाइम का रिकॉर्ड चेक कीजिए। वो लोग 2021 में बंगाल में क्या बोला था और क्या हुआ, वो एक बोला हुआ, अरे ग्राउंड रियलिटी के साथ उसका कोई संपर्क नहीं है। हम लोग उसका ऊपर वो कोई इम्पोर्टेंस हम नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ किसी को मुख्यमंत्री बनाने, किसी पार्टी को हटाने और किसी को पार्टी को लाने, ऐसा चुनाव नहीं था। ये चुनाव था पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश ना बन जाए उसी का चुनाव। ये हिंदू बांगाली जो लोग है उसका अस्तित्व का लड़ाई था। We are really believe in the people's poll, not the exit poll. Wait for 4th May. We are all waiting for 4th May. We will have a good result for Congress Party and India. In Kerala or in all 5 states you are talking about India bloc and all? No, not only Kerala, Tamil Nadu, Puducherry, Assam, West Bengal. एग्जिट पोल का डेटा एक सैंपल साइज के आधार पर तैयार किया जाता है। यह सैंपल साइज 10,000 से लेकर 1 लाख या फिर इससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें विभिन्न आधार पर वोटर से सवाल करके डेटा तैयार किया जाता है। इसलिए एक अनुमान भर होता है, न कि पूरी तरह जमीनी आंकड़े होते हैं। इसलिए एग्जिट पोल राजनीतिक दलों के लिए नतीजों के दिन तक थोड़ी राहत देने वाले जरूर हो सकते हैं। यही वजह है कि एग्जिट पोल को लेकर पार्टी नेताओं की अपनी अपनी राय होती है। एग्जिट पोल को तो मैं सट्टा से ज्यादा समझता नहीं। वो आईपीएल में पहले या वर्ल्ड कप वगैरह में वो चलता था, जुआ खिलवाया जाता था लोगों को, और वो सब कुछ परसेप्शन मैनेजमेंट के दायरे में होता था। मैं 4 तारीख का इंतजार करूंगा। बंगाल में तो चुनाव में 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स ऑलरेडी लाया है। अगर 700 कंपनी और लाया, उसका मतलब ये है कि सरकार जो निर्णय आएगा ममता दीदी के फेवर में, वो मानने को तैयार नहीं। ये इससे खुली लोकतंत्र की लूट क्या हो सकती है? अभी तक तो लोग कहते थे कि ईडी को अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी। ये तो बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल है कि चुनाव से कुछ दिन पहले जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं ममता दीदी का, उनकी पूरी टीम को, आईपैक को ईडी का छापा मारना, उनको अरेस्ट कर लेना और उससे पहले उनकी बेल नहीं होने देना, और जैसे ही कल वोटिंग हुई उसके अगले ही दिन उस बेल का विरोध तक नहीं कर रही है। लोअर कोर्ट से, ईडी के मामले में लोअर कोर्ट से बेल मिल जाए, ये तो मतलब बहुत ही हैरानी वाली बात है। अब पश्चिम बंगाल को लेकर जो एग्जिट पोल का डेटा आया है वो पूरी तरह एग्जैक्ट होंगे या फिर बाजी पूरी तरह पलट जाएगी, इसका पता तो 4 मई को चलेगा। इसलिए एग्जिट पोल डेटा के बिना पर ठोस तरीके से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।